हेलो स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ क्लास के लिए आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। तो चलिए हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं कि पेरीमीटर एंड एरिया का क्या मतलब होता है। फिर इससे रिलेटेड हम एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक ये फिगर ले ली, एक रेक्टेंगल शेप की फिगर है, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब होगा जो इसका ये एज होता है ना, जो इसका कॉर्नर साइड होता है, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम पे इस शेप का एक गार्डन है, उसमें हमें बोलना है कि हमें चारों तरफ फेंसिंग लगानी है। तो बताइए कितने मीटर की फेंसिंग लगेगी। तो आप वहाँ पे क्या निकालोगे, इसका बॉर्डर ही तो निकालोगे, क्योंकि वहाँ पे हमें फेंसिंग का मतलब होता है साइड में उसके कॉर्नर पे कोई कांटे की दीवार बनाना, कांटे का तार लगाना, उसको फेंसिंग करना बोलते हैं। तो हमें वहाँ पे पेरीमीटर निकाला जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि उस गार्डन में हमें यहाँ पे एक जो ग्रास वाली जो मैट होती है वो बिछानी है, तो इसका मतलब हमें इस बीच वाले मिडिल पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी में तो हमारी वो कारपेट बिछाया जाएगा। तो वहाँ पे हमें उसका एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्योंकि रेक्टेंगल शेप है, तो इसका एरिया यदि हमें पूछा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका एल इंटू बी। एल होता है लंबाई और बी होता है आपकी चौड़ाई, ठीक है। और यदि इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वो होता है 2 ब्रैकेट L+B, ठीक है। L+B को पहले प्लस करते हैं, फिर उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई को पहले प्लस कीजिए, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और यदि आपकी शेप ऐसे स्क्वायर शेप की है, जैसे ये एक स्क्वायर है, और यदि हमें इसका पेरीमीटर और एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर फिगर है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड इनटू साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स एक जैसी होती हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, चारों साइड एक जैसी होती हैं। तो इसके फॉर्मूले में बनता है साइड इनटू साइड, ठीक है। और यदि हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। क्योंकि पेरीमीटर में हमें चारों साइड ली जाती हैं, इसलिए उसके फॉर्मूले में 4 इंटू साइड लगता है, ठीक है। और एरिया में 2 साइड काउंटेबल होती हैं, तो इसलिए हमने ओनली साइड इनटू साइड, 2 साइड को मल्टीप्लाई किया है। ऐसी रेक्टेंगल वाले फॉर्मूले में जब हमने एरिया निकाला था, तो हमने केवल 2 साइड का मल्टीप्लाई किया था, एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली, ठीक है। और जब पेरीमीटर निकाला था तो हमें उसमें चारों साइड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का मतलब वही है चारों साइड, 2 बार L है और 2 बार B है, 2 बार L और 2 बार B। लेकिन हमने उसको कॉमन निकाल लिया है, इसलिए ये ऐसा फॉर्मूला बना है, लेकिन मतलब इसका वही होता है चारों साइड्स का प्लस, ठीक है। अब ये तो हुआ कि यदि आपकी शेप कोई रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर हो। लेकिन यदि आपकी शेप ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, कोई अदर है, तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए हमें एक ऐसी शेप दे दी गई, एक ऐसी शेप दे दी गई, और आपसे पूछा है कि इसका पेरीमीटर निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ द फिगर, जो भी फिगर दी हुई है उसका पेरीमीटर। तो उस ऐसी कंडीशन में ना आपको सारी साइड्स दी गई होंगी। जैसे ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की साइड है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको सारी साइड्स का प्लस करना है, क्योंकि पेरीमीटर में सारी साइड्स का प्लस होता है। इसमें भी वही है, सारी साइड प्लस होती हैं, 1 2 3 4, चारों साइड प्लस होती हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला बना है 4 इंटू साइड। अब यहाँ पे तो सारी साइड एक जैसी थी, तो हमने आराम से 4 इंटू साइड लिख दिया। अब हम इस वाले केस में ऐसे नहीं कर सकते ना कि 1 2 3 4 5 में 5 साइड्स हैं तो 5 इंटू साइड कर दो, ऐसे नहीं होगा। तो इन दोनों की कंडीशन में तो फॉर्मूले हैं, लेकिन जहाँ पे जिस फिगर का फॉर्मूला नहीं होता, तो वहाँ पे उसका फॉर्मूला बनता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, 5 सेंटीमीटर +3 +2 +1 +4, सारी साइड्स का हम यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपको एक और फिगर दी हुई है, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है,
उसका ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 2, ये है 3 आपका। तो इसका पेरीमीटर आपसे निकलवाया जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला वही बनेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3, तो ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसके एरिया भी निकलता है, लेकिन 5th क्लास में ऐसी शेप्स का आपको एरिया निकालने के लिए नहीं दिया जाएगा। वो आगे फर्दर क्लासेस में एक्सप्लेन किया जाता है कि यदि कोई ऐसी शेप आ जाए तो उसमें उसका एरिया कैसे निकलता है, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है मेरी वर्कशीट। तो चाहिए तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप खुद से पहले सॉल्व करें, फिर देखिए कि आपकी कहाँ पे कोई मिस्टेक होती है, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। पेरीमीटर और एरिया वाले क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिए कि आप ना जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे रिलेटेड आप एक फिगर ज़रूर बना लीजिए, ताकि वो इजी हो जाता है समझने के लिए, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर प्लॉट है, तो हम एक स्क्वायर बना लेंगे। हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना लिया, ठीक है। एक स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड इज 64 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड इज 64 मीटर। यानी कि उसने पेरीमीटर खुद ने निकाल के दिया हुआ है। स्क्वायर के पेरीमीटर का आप पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, पेरीमीटर है तो उसमें चारों साइड्स इंक्लूड होती हैं, तो 4 इंटू साइड। अब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये दिया हुआ है 64 मीटर। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो आपको पूछा क्या है, उसकी साइड पूछी है, ठीक है। हमें साइड पता नहीं है, इसकी हमें साइड पूछी है। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है वो जहाँ पे भी है उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। अब साइड की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें साइड निकालनी है ना, तो साइड इधर की साइड है, इक्वल के इधर की साइड है, तो आप साइड को इधर ही रखिए। अब ये जो है इसके पास में, तो इसको हमें दूसरी साइड ले जाना होता है, ठीक है। तो इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, और वो दूसरी साइड जाके क्या साइन लेगी, अगर ये इससे मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, लिंक्ड है ना ये मल्टीप्लाई से, तो दूसरी जगह जाके ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 64 डिवाइडेड बाई 4, ये होता है कॉन्सेप्ट। यदि कोई चीज़ इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो अगर वो उससे मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है तो डिवाइड में जाएगी, डिवाइड में कनेक्टेड है तो मल्टीप्लाई में जाएगी, प्लस से कनेक्टेड है तो माइनस में जाएगी, माइनस से कनेक्टेड है तो प्लस में जाएगी, ठीक है। तो अभी ये इससे मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये तो इधर ही रहेगा, इसके पास जो भी है इसको दूसरी साइड दे दिया जाएगा। तो क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब इसकी डिवाइड दे दीजिए, 16 मीटर। तो अब इसकी ये जो साइड है पेरीमीटर, एक साइड 16 मीटर की है ना। अब आपको चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको ना आप प्लस करके देख लीजिए, 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, क्योंकि स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड्स एक जैसी होंगी। जब आप 4 बार 16 करोगे तो वो 64 ही आंसर आएगा जो कि आपको दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कारपेट। अब क्योंकि शेप है रेक्टेंगल की, तो आप पहले रेक्टेंगल को बना लीजिए। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला पोर्शन निकालना है। तो एरिया उसने दिया हुआ है, फाइंड नहीं, एरिया आपको निकालना है। फाइंड द एरिया, तो हमें पहले फॉर्मूला लिख लेना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। तो वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कारपेट जो कि 90 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 90 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 30 सेंटीमीटर आपका वाइड है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले में आप रख दीजिए, लेंथ कितनी है
19 सेंटीमीटर और विड्थ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 3 ज़ा 27 और 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी सेंटीमीटर या मीटर कोई भी मेज़रमेंट की यूनिट जब मल्टीप्लाई होती है तो अपने ऊपर वो स्क्वायर लगाती है, क्योंकि वो भी तो अब 2 हो गई ना, तो इसके ऊपर 2 लगाया जाता है, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड पोस्टेज स्टाम्प। अब देखो स्क्वायर शेप्ड है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना एक स्क्वायर बना लेते हैं ताकि हमें इजी रहता है उसका मेजरमेंट लिखने में। तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, एक स्क्वायर शेप का पोस्टेज स्टाम्प है, तो जिसकी साइड आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब ये, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का है तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी सारी साइड्स 2 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, सारी साइड 2 सेंटीमीटर होंगी। तो हमें इसका क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड स्टाम्प क्या होता है इसका, साइड इनटू साइड। ठीक है, तो साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर, तो 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू टाइल अ पाथ जो कि 360 मीटर लॉन्ग है एंड 90 सेंटीमीटर वाइड है। इसका मतलब है कि एक कोई पाथ है, पाथ बोले तो रास्ता, कोई एक रास्ता है जो कि 360 मीटर लॉन्ग है और 90 सेंटीमीटर वाइड है। तो एक कोई रास्ता बना लीजिए कि मान लीजिए ये एक रास्ता है। अब क्योंकि इसकी मेज़रमेंट अलग अलग है ना, तो हमें एक ये रास्ता बना लेते हैं। ये हमने एक रास्ता बना लिया जो कि है 360 मीटर तो लॉन्ग है और 90 सेंटीमीटर आपका वाइड है। ठीक है, तो अब इसमें वो कह रहा है इसको टाइल लगानी है, और वो भी कैसी, स्क्वायर शेप की। तो मान लीजिए मैंने एक ये टाइल लगा दी इसमें स्क्वायर शेप की, तो स्क्वायर है तो इसका मेज़रमेंट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ऐसी ऐसी जिसका मेज़रमेंट 10 हो, ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी इस पूरे एरिया में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एरिया ही तो निकालना है, क्योंकि टाइल्स बॉर्डर पे तो लगेंगी नहीं, पूरे में लगेंगी। इसका मतलब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पाथ है इसका कितना एरिया है, ये कितना बड़ा है। ठीक है, उसका एरिया जब हम निकाल लेंगे, है ना, फिर हमें ये देखना है कि एक जो स्क्वायर टाइल है वो कितना एरिया कवर कर रही है। ठीक है, तो पहले हम ये दो चीज़ निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। तो ये कितना होगा, L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर है। तो 360 मीटर मल्टीप्लाई 90 से। हाँ, अब एक चीज़ और याद रखिए, अब देखिए इसमें एक चक्कर और है, ये आपका मीटर में दिया हुआ है और ये आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ना यहीं पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया इतना सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 36,000 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अब देखिए 1 2 3 4 0 है, तो इसको तो हम पहले ऐसे करके उतार लेंगे। 9 का मल्टीप्लाई 36 से कीजिए, 9 6 ज़ा 54, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया। ये इस पाथ का एरिया निकला है। अभी हमें ये जो स्क्वायर टाइल लग रही है हमें इसका भी एरिया निकालना है, ताकि हम ये मालूम कर पाएँ कि कितना एरिया एक टाइल घेर रही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, अब क्योंकि वो स्क्वायर है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, साइड इनटू साइड। तो साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये निकालना है कि इतने मेज़रमेंट की कितनी टाइल्स इतने बड़े एरिया को कवर कर पाएंगी।
ठीक है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ़ टाइल्स। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए हम दोनों फिगर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टाइल्स कितना आ रहा था, 3 2 4 और 4 0 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी, तो बचेगा आपका 3 2 4 0 0। यानी कि आपको उतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए 32,400 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका मेज़रमेंट 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एन ऑफिस 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 4 पर स्क्वायर मीटर। एक कोई ऑफिस है जिसमें हमें टाइल बिछानी है। ठीक है, और जो ऑफिस है उसका मेज़रमेंट उसने दिया हुआ है कि 30 मीटर लॉन्ग है और 25 मीटर आपका ब्रॉड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, क्योंकि इसकी लंबाई या चौड़ाई अलग अलग है। ठीक है, तो ये है 30 मीटर लॉन्ग और 25 मीटर आपका ब्रॉड है। ठीक है, तो इसका अब हमें टाइलिंग करनी है। टाइलिंग का मतलब क्या हुआ कि हमें बीच में टाइल बिछानी है। ठीक है, तो हमें इसका एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफिस L इंटू बी, तो 30 मीटर इंटू 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसका उसने रेट दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है 4। ये देखिए, 1 स्क्वायर मीटर का रेट है 4। ठीक है, तो रेट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर 4 है। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 4, तो हमें कितने स्क्वायर मीटर, हमारा आंसर निकल के आया है, रेट ऑफ हमें निकालना है 750 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर यही होता है, जो मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना, इसी को हम अगर दूसरे फॉर्म में स्क्वायर मीटर लिखते हैं, क्योंकि 750 का तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 3000 रुपीज़ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड। स्क्वायर पीस है, तो सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये गया आपका एक स्क्वायर। वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पीस ऑफ लैंड जिसकी साइड 25 मीटर है। तो ये 25 मीटर है, तो आपकी ये भी 25 मीटर होगी। तो इसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड, तो 25 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर, तो ये होता है 25 मल्टीप्लाई 25 होता है 625 मीटर स्क्वायर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ स्क्वायर फील्ड हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 480 मीटर। एक आपका स्क्वायर फील्ड है, तो सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये आपका स्क्वायर, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका पेरीमीटर यानी कि ये वाला जो होता है, ये आपको 480 दिया हुआ है। व्हाट इज़ द लेंथ, अब इसकी एक साइड निकालनी है कि इसकी साइड कितनी है, और फिर इसका हमें एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। अब आपको पेरीमीटर दिया है ना, अब एक बात बताइए, हमें निकालना तो एरिया है, तो फिर हमें पेरीमीटर क्यों दिया है? कुछ तो इसका मकसद होगा पेरीमीटर देने का। पेरीमीटर उसने इसलिए दिया है ताकि हम उसकी लेंथ निकाल सकें। कैसे, देखिए, तो आप फॉर्मूला रखिए, बस जो चीज़ दी हुई है ना उसका आप फॉर्मूला लिखिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है,
ठीक है। अब पेरीमीटर आपको दिया हुआ है भाई 480 मीटर, ठीक है। तो 4 इंटू साइड, साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, ऐसा दूसरी जगह जाके हम डिवाइड में डाल देंगे। तो हमारी साइड कितना आया 120 मीटर। अब इसकी हमें साइड निकल आई, ये है आपकी 120 मीटर। अब क्योंकि साइड निकल आई, अब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला रख दीजिए। क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 120 इंटू 120, तो ये होता है इतना मीटर है, मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ प्लॉट 30 मीटर लॉन्ग हैविंग एन एरिया ऑफ 480 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक कोई रेक्टेंगुलर पीस है, तो सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल पीस। व्हाट विल द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है, ये वाली चीज़। ठीक है, व्हाट विल द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ प्लॉट, जो कि 30 मीटर लॉन्ग है, ये 30 मीटर दे रखा है, और इसका एरिया दिया हुआ है, ये वाली चीज़ दी हुई है, हमें ये वाली चीज़ पता नहीं है। अब देखिए हमें इसमें पेरीमीटर निकालना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लंबाई तो दे रखी है, हमें चौड़ाई जब तक पता नहीं होगी तो हम कैसे आंसर निकालेंगे। तो अब देखिए इसमें एरिया दिया हुआ है, अब एरिया किसी मकसद से तो दिया है, वरना हमें पेरीमीटर निकालने में एरिया की क्या ज़रूरत है। ये इसका मतलब किसी ना किसी रीज़न से हमें यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। तो देखते हैं एरिया का फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या निकलता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। तो एल है रेक्टेंगल ऑफ एरिया, आपको दिया हुआ है 480 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे लिखा हमने 480, एल कितना दिया हुआ 30, इंटू बी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो जहाँ पे भी है उसको वहीं पे रहने दीजिए। तो बी को आप यहीं पे रहने दीजिए, इसको उठा के इधर की साइड ले जाइए। अब क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है तो दूसरी जगह जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपका बी निकल के आ गया, ब्रेथ जो है 16। ठीक है, आपका ब्रेथ निकल के आ गया 16। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकाल लीजिए। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट एल कितना था आपका 30 मीटर, ब्रेथ कितना अभी निकल के आया है 16 मीटर। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट 46 मीटर। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 92 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, फिर से एक रेक्टेंगल की शेप बना लीजिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है आपको। ठीक है, और निकलवाया है पेरीमीटर। एरिया दिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका मकसद होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको दिया हुआ है 60 है। ठीक है, और एल कितना है, लेंथ दी हुई है 10, और ब्रेथ हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड दे देंगे, इसको उठा के धर डाल देंगे। तो ब्रेथ आपकी निकल के आई 6। अब हमें ये भी पता है, अब हमें ये भी पता है। तो हमें अब क्या पूछा, क्या है उसने, पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर हो गया 2 ब्रैकेट एल प्लस बी।
तो 2 ब्रैकेट एल कितना था 10, ब्रेथ कितना था 6, तो 2 ब्रैकेट 16, ये आपका पेरीमीटर निकल के आ गया। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, मीटर में है तो मीटर लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए हमको करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालेंगे। अब देखिए ये ना तो रेक्टेंगल है ना ही ये स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में हम पेरीमीटर क्या कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका निकल के आया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें ये दूसरी फिगर दी हुई है, इसका अभी निकाल लीजिए। पेरीमीटर लिख दीजिएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये अब सारा काउंट करते जाइए। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4। अब इन सबको प्लस कर लीजिए। 21 और ये सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम कर लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर। ये पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का। अब हमें इसका फॉर्मूला पता ही नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो सारी साइड्स को हम ऐड कर देंगे। 3.5 प्लस 12 प्लस 12.5। अब इधर की साइड इसको अरेंज कर लेंगे। 3.5, अब 12 क्योंकि बिना डेसिमल का नंबर है इसलिए डेसिमल से पहले रहेगा। ठीक है ना, और 12.5, तो ये आया आपका 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जिसका एरिया आपको दिया हुआ है। स्क्वायर का एरिया आपको दिया हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका एरिया दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ पर्पज़ होगा। तो एरिया ऑफ, क्योंकि इसमें हमें लेंथ वगैरह कुछ पता ही नहीं है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है 625, तो इसके नीचे लिख दीजिए 625। अब देखिए, अब हमें दोनों ही साइड नहीं पता क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती हैं, है ना। तो अब यहाँ पे कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ मैं कि 625 आंसर आए। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी, ज़्यादा नहीं। आपको यहाँ पे ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जो सेम हो, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, तो यानी कि अगर एक 7 होगा तो दूसरा भी 7 होगा। तो हमें यहाँ पे ऐसे दो नंबर फिल करने हैं जो एक से हों और जिनका मल्टीप्लाई करके 625 आए। तो ये हम कैसे निकालते हैं, इसका ना LCM निकालेंगे। 625 का LCM 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25 और 5, है ना। अब देखिए 5 5 को एक पेयर बना लेते हैं, 5 5 को एक पेयर बना लेते हैं। तो 25 इंटू 25 यानी कि 25 और 25, यानी कि ये दोनों साइड ना इसकी 25 25 होंगी, तभी ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके 625 बने। तो ठीक है, तो हमारी अब साइड क्या निकल के आ गई, साइड हमारी निकल के आ गई 25। ये एक जो नंबर है इसको हम साइड मान लेंगे, बाकी तो सारी साइड इक्वल होती हैं, तो किसी भी एक का हमें आंसर दे देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोल रहा है, अ फ्लोर इज़ 15 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। आ स्क्वायर कारपेट, एक फ्लोर है, तो सबसे पहले क्योंकि हमें मालूम पड़ रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई अलग है, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम एक फ्लोर बना लेंगे जो कि 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। आ स्क्वायर कारपेट ऑफ, एक हमने इसमें एक कारपेट बिछाया है, स्क्वायर है वो, उसका 3 सेंटीमीटर मीटर साइड दी हुई है। तो वो ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज़ नॉट कारपेटेड।
इस पे तो हमने कारपेट बिछा दिया। अब ये जो बचा उसको पूछ रहा है वो कितना एरिया ऐसा बच गया जिस पे कारपेट नहीं बिछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे कि ये जो एरिया है, जो आपका ये फ्लोर है वो कितना बड़ा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, रेक्टेंगुलर फ्लोर, क्योंकि ये एरिया है तो L इंटू बी, तो यानी कि 5 × 4 मीटर। ठीक है, तो ये आपका निकल के आया 20 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये वाला एरिया 20 मीटर स्क्वायर है। अब हमें ये निकालना है कि ये जो कारपेट हमने बिछाया है ये कितना एरिया घेर रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या बनेगा, साइड इंटू साइड, तो 3 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, तो 3 × 3 = 9 मीटर स्क्वायर। तो अब इसका टोटल एरिया था 20 मीटर स्क्वायर, इस कारपेट ने घेरा है 9 मीटर स्क्वायर। अब मैं ये निकालना कितना एरिया ऐसा है जिस पे कारपेट नहीं बिछा है। तो इस टोटल में से यदि मैं इसको माइनस कर दूं जितने पे बिछ चुका है कारपेट, तभी तो निकल के आएगा कितना एरिया बिना कारपेट वाला रह गया। तो एरिया ऑफ नॉन कारपेटेड एरिया, नॉन कारपेटेड, तो कैसे करेंगे, 20 में से 9 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। 20 में से 9 माइनस हुए तो 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।